हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और 21 अक्टूबर को आप हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका रूटीन और प्रश्न पत्र सब कुछ जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। प्यारे बच्चों, जो कि आपका एग्जाम जो चलेगा वो 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक आपका एग्जाम चलेगा क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्लास 10th का पर हिंदी का क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। यहाँ पर समय देख लीजिए, आपका 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का ही रहेगा और हिंदी का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 101 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए टांग अड़ाना, ठीक है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि अड़चन डालना। ठीक है, क्या होता है, अड़चन डालना यानी कि बाधा। ठीक है, बाधा डालना जिसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 3-13 यानी कि भाग जाना। क्या होता है इसका भी, भाग जाना। 3-13 होना मतलब भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द देखिएगा, जो व्याख्या करता है ना वो व्याख्याता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर पाएंगे सब कुछ बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विश्व के योग के लिए एक शब्द। विश्व के योग के एक शब्द क्या होगा बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विश्वास के योग के लिए एक शब्द बताइएगा। विश्वास जो है उसके लिए योग के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विश्वसनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदार शब्द का विलोम क्या होगा, आपको बताना है बाबू। उदार शब्द का विलोम जो होता है ना उद्रस्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एकत्र। ठीक है, एकत्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो एकत्र का शब्द का विलोम होगा विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा है, यशस्वी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आनंद शब्द का पर्यायवाची है, तो आनंद शब्द का कौन सा पर्यायवाची है, तो प्रमोद है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरफनमौला शब्द का समास है। हरफनमौला जो है ना शब्द में कौन सा समास है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर शब्द में कौन सा समास है, तो महावीर जो है ना एक कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, पारिवारिक एक प्रत्यय का रहा यानी कि परिवार, परिवार एक। ठीक है, परिवार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय पूछे उपसर्ग रहता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता। अगर यहाँ पर क्या पूछा, प्रत्यय पूछा गया ना तो ईक हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक होता ना, परि लास्ट में क्या आ रहा है, परिवार ईक आ रहा है, तो लास्ट का जो होता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, शब्द के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईर्ष्वालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ईर्ष्वालु जो होगा वो क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, बिल्कुल ईर्ष्वालु। लास्ट में क्या आ रहा है, आलू आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। ठीक है, अभी जो है क्या है, उपसर्ग है, वावक अक जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, तो निरोग जो है क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं इसका प्रश्न पत्र के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव कहाँ से देख पाएंगे सब कुछ। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना और सर्च क्या कर देना, नालंदा हेल्प आपको लिखकर सर्च कर देना। ठीक है, यहाँ पर .in भी लगा सकते हैं। ठीक है, .in लगा लीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही .in लगाते हैं तो इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला लिंक पे ही आपको क्लिक कर देना होगा, इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो यहाँ पर आके आइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर की रहेगा। ठीक है, तो आंसर की पे भी क्लिक करके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, जैसे आंसर की है तो आंसर की पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग आंसर की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ उसको पढ़ लेना है। आपका एग्जाम शुरू जो हो रहा है वो 21 से हो रहा है और 23 तक चलेगा। रूटीन डाउनलोड नहीं किया, यहाँ से डाउनलोड आकर कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया, आप पढ़ लीजिएगा इसको पूरी तरह अच्छे तरीके से। आपको नीचे आ जाना, जैसे नीचे आते तो देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर
के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे जैसे आता है तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव मिल जाएगा। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करने का भी बटन दिया गया, ठीक है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह देखिए संस्कृत का भी दिया गया, यानी सारा सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ से सारे पेपर को एक बार में ही डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वेबसाइट को सेव करके जरूर रख लेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उल्लास शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास यानी उत जोड़ लास हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। द का उच्चारण स्थान बताइएगा, द का उच्चारण स्थान क्या होगा बाबू, तो द का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जपूजी किसकी रचना है बाबू, आपको बताना है। जपूजी जो है ना वो गुरु नानक जी का रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक के दोहे का रचयिता कौन है, स्वदेशी शीर्षक के दोहे का रचयिता कौन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्रेमघन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माँ बेटे सधते नहीं उससे, ठीक है, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, तो किसकी है, तो 19 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वदेशी की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता का कौन है, लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है, यानी कि जीवनानंद दास जी हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी है, निम्नलिखित में कौन जो है ना छायावादी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर छायावादी क्या है, कौन है, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, नाखून पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु आर सुद्राज जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा हु आर सुद्राज भीमराव अम्बेडकर जी का रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज गुरुवाइन कौन थे, पंडित महाराज जी का जो गुरुवाइन थी ना उसकी चाची थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या कौन है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक कहानी है, ये क्या है, एक कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ भाग कर आया था, बहादुर जो है ना कहाँ से भाग कर आया था बाबू, तो याद रखिएगा नेपाल से बहादुर भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन है, महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी केंद्र में कौन सा समस्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ढाते विश्वास में बाढ़ की समस्या इसमें है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, धरती कब तक घूमेगी, यानी कि सीता हो जाएगी इसमें नायिका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया, तो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेना है एक बार, ठीक है, और सारा प्रश्न को एक बार बना लेना है, ठीक है, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सारा प्रश्न यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आपको क्या कराना है, तो गूगल पे जाना है, ठीक है, क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पर सर्च क्या करना है आपको, या तो फिर जस्टेबल एजुकेशन आप लोग सर्च कर लेंगे या फिर नालंदा हेल्प सर्च कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, नालंदा हेल्प सर्च कर लेंगे और वहाँ से जाकर सारा पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे एक क्लिक में, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।